हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कृपाल लोधी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 8। ये हमारा 8वां पार्ट होगा। इसके पहले हम 7 वीडियो समय और कार्य के अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड वीडियो, हिंदी आदि सभी प्रकार के सब्जेक्ट लगभग देख सकते हैं। इनको हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, बगैर देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज टाइम और वर्क का टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है समय और कार्य में बारी बारी से अल्टरनेट वर्क वाले क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। बड़े ही स्मार्ट और सरल ट्रिक से आज हम आपको ये प्रश्न बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो बगैर देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने इसमें, और आज के वीडियो में दोस्तों 7 क्वेश्चन होंगे। 7 प्रश्न 7 ही अलग अलग प्रकार के होंगे। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कार्य प्रारंभ करता है और बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए जब कभी भी हमें ये दिन दिए रहते हैं पर्टिकुलर सबके अलग अलग, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड का उपयोग करते हैं। और ये सबसे अच्छी ट्रिक मानी जाती है टाइम और वर्क की। तो एलसीएम मेथड में हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमें ये प्राप्त करना होता है कि कुल काम कितना होना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कुल काम को ही प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल काम कैसे प्राप्त होता है देखते हैं एलसीएम मेथड से। ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देता है, 20 दिन में। तो इस टाइप से हम इनको लिख लेते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देता है, जबकि बी जो है, बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है अकेला, 30 दिन में। तो अब हम 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त। दोस्तों, विदाउट पेन पेपर लघुत्तम समापवर्त लेने की ट्रिक क्या होती है, ये बड़ी संख्या देखते हैं हम। बड़ी संख्या कितनी लिखी, 30। अब हम ये देखते हैं क्या 20 की दुनिया में 30 आता है, नहीं आता, तो 20 का डबल करो 40। ठीक है, क्या 30 की दुनिया में 40 आता है, 40 भी नहीं आता, तो 20 का 3 गुना करेंगे तो 60। अब हम चेक करेंगे क्या 20 की दुनिया में 60 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब एलसीएम कितना बना, 60। मतलब टोटल वर्क कितना होना है, तो टोटल वर्क होना है 60 मीटर। मान के चलो कोई दीवार बनना है, तो ये 60 मीटर की दीवार टोटल बनना है। अब हम निकालते हैं यहाँ एक दिन की इफिशियंसी या एक दिन का कार्य या एक दिन की कार्य क्षमता भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब आप देखो कि ये जो है ये 20 दिन तक एक दीवार को बना रहा है और कुल 60 मीटर दीवार बनाना है। तो एक दिन में कितनी बनाएगा, तो 60 में 20 से भाग लगा देंगे, तो एक दिन में बना रहा होगा 3 मीटर। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल हम ये दे सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि मान के चलो ए जो है ये 20 दिन तक चॉकलेट खा रहा है और एक दिन में 60 चॉकलेट खा लेता है। 60 चॉकलेट खाना है और 20 दिन तक खाता है, तो एक दिन में कितनी टॉफी खाता होगा, ये 3। ठीक है, भाग करके। अब बी जो है इसको भी 60 टॉफी खाने का कहा गया है और ये 30 दिन तक खाता है। तो 30 दिन तक यदि 60 टॉफी खाता है तो एक दिन में कितना खा रहा होगा, 60/30 मतलब 2। तो यहाँ मीटर लिख लेते हैं, मान के चलो 2 मीटर दीवार बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो बारी बारी वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट डे। ठीक है, ये पहला दिन है, फिर ये मान के चलो ये दूसरा दिन है, सेकंड दिन है, फिर ये तीसरा दिन है, फिर ये चौथा दिन है। इस टाइप से अल्टरनेट क्रम से ये चलते जाते हैं। लेकिन यहां लिखा है कि ए कार्य प्रारंभ करता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सबसे पहले हमें ए यहां पर लिख लेना है और दूसरे दिन कौन आता है, फिर से बी आता है और फिर से ए आता है और फिर से बी आता है, और यही सिक्वेंस लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो यहां स्टूडेंट्स हमें क्या कर लेना है, हमें यहां 2 दिन का साइकिल रेशन बना लेना है, एक चक्री क्रम बना लेना है। वो कैसे बनेगा, देखो यहां हमने एक दिन का कार्य निकाला है कि ए एक दिन में कितना वर्क करता है, तो ए एक दिन में 3 मीटर दीवार बनाता है। तो यहां ए की इफिशियंसी हम लिख देते हैं, पहले दिन कितना काम कर रहा होगा ये 3 मीटर दीवार बना रहा होगा। फिर बारी किसकी आई, बी की आई, तो बी फिर एक दिन में कितना करता है, तो ये बी करता है। बी की इफिशियंसी कितनी थी, 2। बी एक दिन में कितनी दीवार बनाता है, 2 मीटर। फिर तीसरे दिन फिर ए आएगा, 3 मीटर काम करेगा, फिर बी आएगा, 2 मीटर काम करेगा, और यही सिक्वेंस लगातार चलते जाना है। तो ये फर्स्ट डे और सेकंड डे टोटल कितने दिन हो गए स्टूडेंट्स, तो ये हो गए कितने दिन, 2 दिन। तो हम यहाँ एक समीकरण बनाते हैं, इसको आप समझना, यहीं से ये प्रश्न आसान हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ साइक्लेशन कि 2 दिन में कुल कितना काम हो गया, तो 2 दिन में काम हो गया 3 और 2 कितना
5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 दिन में कितने मीटर काम हो गया? 5 मीटर। अब हमें कुल काम कितना करना था, तो कुल काम यहाँ इनका एलसीएम जो लिखा होता है ये हमेशा टोटल वर्क या कुल काम होता है। तो 2 दिन में 5 मीटर कार्य हो जाता है स्टूडेंट्स, और हमें काम कितना करना है? 60 मीटर। तो यहाँ 60 कैसे आएंगे? हम किस संख्या का गुणा करें कि यहाँ 60 हो जाए या 60 से कम हो जाए। कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स कि 60 से कम पर भी हमें जाना होता है। भाई आगे हम आपको बताएंगे कैसे। तो 5 में हम कितने का गुणा करें कि 60 हो जाए? तो 60/5। यदि यहाँ हम 12 का गुणा करेंगे तो स्टूडेंट्स ये समीकरण है 2d बराबर 5 मीटर। 2 दिन में 5 मीटर दीवार बनाते हैं इस टाइप से। तो यहाँ यदि हमने 12 का गुणा किया तो ये समीकरण था, हमें 12 का गुणा यहाँ भी करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब हम यहाँ 5 मीटर में 12 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 60 मीटर। और जब हम 2 डेज 2 दिन में 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? 24 दिन। और देखो टोटल वर्क कितना होना था? 60 मीटर ही होना था। तो यहाँ कितना आ गया? 60 मीटर काम भी आ गया। और दिन यहाँ कितने निकल के आ गए? 24 डेज। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मतलब 24 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो है कि पूरा का पूरा ये पूर्णांक में आ गया, लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। हम आपको बताते जा रहे हैं जैसे जैसे एडवांस क्वेश्चन इस टाइप के आते जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को 8 व 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया। स्टूडेंट्स ये जरूरी होता है यहाँ, क्योंकि जो कार्य प्रारंभ करता है वही समाप्त करता है। बताएंगे अभी आगे कैसे। ठीक है, ये यहाँ जरूर लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा होता है तो हम फर्स्ट पर्सन को मान लेते किसने काम प्रारंभ किया होगा। ठीक है, तो ए ने कार्य प्रारंभ किया और बारी बारी से एक एक दिन कार्य किया तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये भी ठीक उसी प्रकार का है। ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है? मान के चलो ये करता है 8 मीटर, और नहीं ये 8 दिनों में काम पूरा कर देता है। और बी कितने दिनों में काम पूरा कर देता है? बी कर देता है 10 दिनों में। क्रमशः का मतलब यही होता है, जो पहले लिखा तो पहले, वो बाद में लिखा तो बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल काम कितना होना। तो 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 10 का लघुत्तम होगा कितना? 40। ठीक है, मतलब टोटल 40 मीटर वर्क होना है। अब 40 मीटर लंबी दीवार बनना है। ए 8 दिन तक लगा रहता है 40 मीटर दीवार बनाने में। तो ए एक दिन में कितनी दीवार बनाता होगा? 40/8 मतलब 5 मीटर। ठीक है, बी 10 दिन तक लगा रहता है दीवार बनाने में 40 मीटर। तो एक दिन में 40/10 मतलब कितनी बनाता होगा? 4 मीटर। और फिर वही जैसा हमने अभी बताया था, ये पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, ऐसे लगे रहेंगे। ठीक है, ए ने काम प्रारंभ किया तो पहले दिन ए कार्य करेगा, फिर दूसरे दिन कौन करेगा? बी कार्य करेगा, फिर से ए करेगा और फिर से बी करेगा, और यही क्रम लगातार चलता रहेगा। मतलब देखो एक ही दिन पर आधारित होता है स्टूडेंट्स। काम समय का पूरा टॉपिक एक ही दिन पर आधारित होता है। यदि एक दिन का काम आपने निकाल लिया तो यहां से लॉजिक लगा के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ए देखो, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 मीटर। तो यहां हमने लिख लिया 5 मीटर। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 4 मीटर। तो यहां हमने लिख दिया 4 मीटर। ठीक है, दूसरे दिन मिला के दूसरे दिन कौन करता है? बी। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ही क्रम चलता रहता है। तो यहां दिन कितने हो गए? एक दिन, और दूसरे दिन बी ने काम किया स्टूडेंट, तो दिन कितने हो गए? 2 दिन। तो यहां भी हम वैसा ही समीकरण बनाएंगे। कैसा बनाएंगे कि 2 दिन में कितना वर्क हो गया? तो 2 दिन में 5 मीटर काम ए ने किया, 5 मीटर दीवार ए ने बनाई और 4 मीटर दीवार बी ने बनाई। तो 2 दिन में 5 और 4 कितने मीटर दीवार बन गई स्टूडेंट्स? 2 दिन में दीवार बन गई कितने? 5 और 4 9 मीटर। ठीक है, बस अब हमें टोटल वर्क देखना है। यहाँ टोटल वर्क कितना है? 40 मीटर। स्टूडेंट्स इसकी 2 विधि होती है, हम दोनों अभी आपको बता दे रहा है। यहाँ हम सेकंड मेथड भी आपको बताएंगे कि सेकंड मेथड से हम कैसे करते हैं। तो देखो आप 2 दिन में कितना काम हो गया? 9 मीटर। कुल काम कितना होना है? 40 मीटर। तो 9 में किस संख्या का गुणा करें कि 40 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए? तो 9 3 27, बहुत कम हो रहा है। 9 चौको 36, सही है। 9 पना 45, ज्यादा हो रहा है। तो जहां ज्यादा होने लगते हैं उससे कम वाला हमें लेना है। मतलब 9 में, ध्यान से सुनो ये कॉन्सेप्ट, 9 में किस संख्या का गुणा करें कि जस्ट 40 से कम आ जाए? तो 4 का गुणा करेंगे। तो यदि यहां 4 का गुणा हम करेंगे तो 4 का गुणा हमें यहां भी करना होगा। तो जब हमने 4 का गुणा यहां किया तो 9 में 4 का गुणा होगा तो 9 चौको 36, ये काम लिखाते हैं 36 मीटर दीवार बन गई। और 4 का गुणा यहां भी किया तो यहां कितने आ गए? ये आ गए यहां 8 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये निकल के आया अभी हाल हमारे पास में कि 8 दिन में कितना वर्क हो गया? तो 8 दिन में 36 मीटर काम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालते हैं? 8 दिन में 36 मीटर काम हो गया। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स क्या कि शेष काम कितना रह गया? तो कुल काम कितना होना था? 40 होना था। ठीक है,
यहाँ चाहो तो हम लिख दे रहे हैं, शेष काम कितना निकलेगा, तो शेष काम निकलेगा 36 में से कितने घटाएंगे, 40 में से कितने घटाएंगे, 36। तो शेष काम कितना बचा स्टूडेंट्स, शेष काम बचा कितना, 4। ठीक है, शेष काम कितना बचा, 4। और अब देखो काम यहां लिखा था कि ए ने कार्य प्रारंभ किया स्टूडेंट्स, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कार्य प्रारंभ करता है फिर समाप्त करने के लिए भी वही आता है। ठीक है, तो यहां शेष काम कितना बचा, 4। 8 दिन तो ये कंप्लीट हो गए, अब शेष काम बचा है 4। ठीक है, तो इस 4 काम को करने के लिए कौन आएगा, तो 4 काम को करने के लिए कितना आएगा, ए। और एक दिन ए जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 मीटर। तो ये शेष काम को कितने समय में करेगा, 4/5 दिनों में। ठीक है, यूनिटरी मेथड से आप ये निकाल लेना। आप तो एक विधि अपनाओ स्टूडेंट्स, वो विधि क्या है कि जो शेष काम बचता है तुरंत उसे ऊपर लिखा रहने दो, और जिसकी जो काम करने के लिए आया है उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो वर्किंग एबिलिटी, एक दिन की कार्य क्षमता होती है, 5 मीटर बनाता है ए जैसे, तो 5 को लिख दो बटे में। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आ रहा होगा, अब हम इनको मिला के लिखेंगे, तो ये 8 दिन तो कंप्लीट थे, तो 8 सही 4/5। यहां 8 दिन में जब हम 4/5 जोड़ेंगे तो 8 में 4/5 जोड़ना आप इतना ही आएगा, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8 सही 4/5 डेज। और ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी एक और ट्रिक है डायरेक्ट, वो कैसी है, लेकिन उसको आपको ऑप्शन से चेक करना होता है। वो ऐसी होती है कि जो हम ये समीकरण बना रहे थे 2 दिन के साइक्लेशन का, ठीक है, तो वो हम ऐसा लिखते हैं कि 2 दिन में कितना काम करता है, 9 मीटर। अब काम कुल कितना करना है, 40 मीटर। तो यहां स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मीटर की जगह यहां पर 40 मीटर हमें काम करना, यहां 40 कैसे आएंगे, तो यहां 40 कैसे आएंगे, जब आप यहां 40/9 का क्या कर दोगे, गुणा। तो यदि यहां 40/9 का गुणा किया, देखो कैसे आएंगे 40, 9 से 9 गुणा में कट गए, ये कट जाएंगे, 9 से 9 कट गए, कितना बचा यहां 40। ठीक है, 40 मीटर हो गया काम टोटल। तो यदि यहां 40/9 का गुणा किया, तो यहां भी आप कितने का गुणा करोगे, 40/9 का, तो ये आ जाएगा 40 दूनी कितने, 80/9 दिन। तो ये 80/9 दिन भी सही है। अब आप 80/9 को दशमलव में बदलना, और 8 सही 4/5 को दशमलव में बदलना, ये अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग वैल्यू इनकी एक सी आएगी। तो ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है। यहां इस मेथड में क्या है स्टूडेंट्स कि जो आपको आंसर लिखे होते हैं, जो ऑप्शन लिखे होते हैं, वो इस टाइप से लिखे होते हैं, इसलिए आप इसी को सिलेक्ट करें। यदि नहीं बनता है ये सिस्टम तो आप फिर इस मेथड को सिलेक्ट कर लें, 80/9 को दशमलव में बदल लें, और फिर आप देख लें ऑप्शन में जिसका मान 80/9 के मान के बराबर बन रहा हो, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं ए व बी किसी काम को क्रमशः 7 व 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है और बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको भी हम उसी एलसीएम मेथड से बनाते हैं। ए जो है, ए को काम करने में कितने दिन लगते हैं, 7 दिन। ठीक है, पहले 7 लिखा क्रमशः का मतलब तो पहले। फिर बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 8 दिन में। हम इनका निकालते हैं स्टूडेंट्स क्या, लघुत्तम समापवर्त। तो 7 और 8 का लघुत्तम समापवर्त कितना निकलता है, 56 मीटर। मतलब टोटल वर्क कितना होना है, 56 मीटर टोटल वर्क होना है। ठीक है, अब ए को 56 चॉकलेट खाना है और ये 7 दिन तक खाता है, तो एक दिन में 56/7 8 चॉकलेट खाता होगा, या 8 मीटर दीवार बनती होगी। फिर जो बी है, बी 8 दिन तक खा रहा है, 56 चॉकलेट खाना है, तो 56/8 एक दिन में कितना खाता होगा, 7। स्टूडेंट्स यहाँ एक दिन की एफिशिएंसी हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, काम करने के लिए अलग अलग लोग आ रहे होंगे, बारी बारी का मतलब क्या लिखा है, कार्य प्रारंभ कौन करता है, ए। तो सबसे पहले हमें ए लिख लेना है, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, इस टाइप से दिन लगते होंगे। ए जो है ये प्रारंभ करता है कार्य, मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और क्रमशः ऐसा काम होता जाएगा। अब ए जो है एक दिन में कितना काम निपटा देता है, 8 मीटर काम करता है, और बी जो है वो एक दिन में 7 मीटर काम करता है। ये एक एक दिन का निकल आया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ एक और एक कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। तो समीकरण हम कैसा बनाएंगे कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 और 7 15 मीटर काम हो गया। इसको कोई भी हम समीकरण चाहो तो आप दे सकते हो, इसको कोई भी समीकरण दे दो। 2 दिन में ये साइक्लेशन बनता है इसमें 2 दिन का, ऐसे प्रश्नों में मतलब कितना काम हो गया, 2 दिन में 15 मीटर काम हो गया। और कुल काम कितना होना था, ये लघुत्तम समापवर्त के बराबर कुल काम होना होता है। कुल काम कितना होना था, 56 मीटर। अब 15 में किस संख्या को गुणा करें कि 56 के पास पहुंचो, तो 15 चौको 60। ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, कभी भी 60 तो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, नियम क्या है कि कम होना चाहिए। तो 15 चौको 60, 4 बार गुणा करने से ज्यादा हो रहा है, तो एक कम कर दो, 15 3 45, 15 दूनी 30 बहुत कम हो जाएंगे, तो 15 3 45। तो यहां हम कितने का गुणा करेंगे, 3 का। यदि 3 का गुणा हमने यहां किया है
तो 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ जब 3 का गुणा किया काम में तो ये 15 मीटर लिखा था, 15 3 ये कितने हो गए, ये 45 मीटर होगा। और यहाँ 2 3 कितने हो गए, 6 दिन। मतलब 6 दिन में कितना काम हो गया, 45 मीटर काम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 6 दिन में 45 मीटर काम हो गया और कुल काम कितना था 56। तो शेष काम कितना बचा, यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स, शेष काम बचा। शेष काम कितना बचा, 56 में से जब हम 45 घटाएंगे तो शेष काम कितना बचा, यहां शेष काम बचा 11। अब शेष काम बचा 11। हमने अभी आपको बताया था कि जो काम प्रारंभ करता है वही काम को समाप्त करता है। जब यहां जो को भी शेष काम बच जाता है स्टूडेंट्स, उसको उसी से प्रारंभ करवाया करे जिसने शुरू में प्रारंभ किया था। तो ये शेष काम बचा 11। अब ये शेष काम को करने के लिए कौन आएगा, फिर से स्टूडेंट्स ए आएगा। ठीक है, क्योंकि ए ने कार्य प्रारंभ किया था, वही समाप्त करेगा, ऐसा सोच के हमें चलना होता है। तो शेष काम कितना बचा स्टूडेंट्स 11। मतलब ये 6 दिन तो हो गए कंप्लीट। अब शेष काम कितना बचा, 11 बचा। अब ए देखो, ए जो है वो एक दिन में कितना काम निपटा देता है, 8 मीटर काम, ये 8 मीटर दीवार बना देता है। ठीक है, तो एक दिन फिर से एक दिन ए काम करेगा और कितनी दीवार और बना देगा, 8 मीटर दीवार और बना देगा। तो अब 8 मीटर काम और हो गया, 11 बचा था। ए आया एक दिन, उसने 8 मीटर काम किया। तो अब 11 में से 8 घटी तो काम कितना बचा, अब काम बचा 3 मीटर। और यहाँ दिन कितने हो गए, तो दिन हो गए थे कितने, 6 दिन तो पहले ही निकाल आए थे यहाँ, और एक दिन और ए आया तो 7 दिन हो गए। मतलब स्टूडेंट्स अब 7 दिन तो ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, 7 दिन तो ये कंप्लीट हो गए। अब इस काम को करने के लिए कौन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस काम को करने के लिए, अब इस काम को करने के लिए देखो ए ने तो कर दिया, ठीक है, ए ने कर दिया। अब इस काम को करने के लिए किसकी बारी है, 3 मीटर जो काम बचा है शेष, ये कौन करेगा स्टूडेंट, तो जो 3 मीटर काम बचा है ये कौन करेगा, ये करेगा अब बी। और बी एक दिन में कितना निपटाता है, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, बी एक दिन में कितना निपटाता है, 7। तो ये शेष काम आप यहीं लिखा करें, और जिसकी भी इफिशियंसी है जिसकी भी, वो हमेशा कहां लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। मतलब 7 दिन तो ये लग गए, और 3/7 दिन किसको लगेंगे स्टूडेंट्स, तो ये लगेंगे किसको, बी को। तो ये हमारा आंसर आ रहा होगा, ये धन ही कर दो यहां चाहो तो, 7 दिन ये और 3/7 दिन ये। तो इसको हम लिखेंगे 7 सही 3/7 दिन। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर। अगला देखते स्टूडेंट, 4 नंबर का प्रश्न है, ये चौथा। 4th नंबर में कह रहे हैं ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 व 30 दिन में पूरा करते हैं। ए काम आरंभ करे, वह तीनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। इसको हम देख लेते हैं। तो इसको भी हम एलसीएम मेथड से ही करेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, पहले ए लिखा तो पहले यहाँ कितना लिखा 20, ए कर देता है 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, बी करता है 25 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, 30 दिन में। ठीक है स्टूडेंट, जब आप यहाँ 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है कि इन तीनों का भाग उस संख्या में पूरा पूरा लग जाता है। तो स्टूडेंट जब आप 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालना, तो ये आ रहा होगा कितना, 300। मतलब 300 मीटर काम होना है। अब जो ए है वो 300 चॉकलेट खाना है, मान के चलो ए अकेले को 300 चॉकलेट खाना है और ये 20 दिन तक खाता है। तो एक दिन में कितनी खा रहा होगा, 300/30, 0 कट गए, कितनी खा रहा होगा, एक दिन में 15। मतलब ये एक दिन में 15 मीटर काम करता है। और बी को 300 चॉकलेट खाना है, एक दिन में कितनी खा रहा है, 25 खा रहा है। तो 300/25 एक दिन में कितनी खा रहा होगा, 12 चॉकलेट। फिर ये सी है, इसको 300 खाना है और ये 30 दिन तक खाता है। तो 300/30 ये एक दिन में कितनी खा रहा होगा, 10 चॉकलेट। ठीक है, अब यहाँ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, अप टू डैश डैश डैश। पहले दिन ए काम प्रारंभ करता तो पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी करेगा और फिर सी, और फिर ए और फिर बी और फिर सी। यही सिक्वेंस लगातार चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, ए एक दिन में कितना कार्य कर लेता है, 15। तो यहाँ हम एक दिन से इनको निकालते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 15। फिर ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 12, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 10। तो ये दिन कितने हो गए, 1, 2, 3। और ये देखो आप स्टूडेंट्स कि इन 3 दिनों में, ये हमने दिन लिखे थे, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिनों में काम कितना हो गया, तो 15, 12, 27 और 10 कितना हो गया, 37। कितना हो गया स्टूडेंट, 37। मतलब हम समीकरण कैसा बनाएंगे, हम ये कहेंगे कि 3 दिन में 37 मीटर काम हो गया। और हमें काम कितना करवाना है, 300 मीटर।
हमें कहां तक पहुंचना है, 300 मीटर तक। तो इस 37 से हम किस संख्या का गुणा करें कि जो गुणनफल हो वो 300 से छोटा मिले। तो आप करके देखना स्टूडेंट्स, यहां हम 37 में करेंगे 8 का गुणा। ठीक है, तो देखो 7 का करोगे तो बहुत कम होगा, 9 का करोगे तो 300 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 8 का करो, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 3 24 और 5 कितने 29। 8 का गुणा किया तो 296 मीटर काम हो गया। तो यदि स्टूडेंट्स हमने यहाँ 8 का गुणा किया है तो 8 का गुणा हम यहां भी करेंगे, तो यहां कितने हो जाएंगे 8 3 24 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, 24 दिन में 296 मीटर काम हो गया। अब जितना काम हो गया है इसके बाद क्या किया करे, शेष काम निकाला करे कि शेष कितना बचा। तो कुल कितने मीटर दीवार बनना थी, 300 मीटर दीवार बनना थी, 296 मीटर बन गई। 300 मीटर में से 296 घटाएंगे, कितना बचेगा 4 मीटर, मतलब 4 मीटर दीवार रह गई शेष। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस दीवार को कौन बनाने के लिए आएगा, वही आएगा जिसने काम को आरंभ किया है। तो काम किसने आरंभ किया था, ए ने। और ए एक दिन में कितनी दीवार बनाता है, 15 मीटर बनाता है। ठीक है, तो 4 मीटर बनाने में उसे दिन लगेंगे 4/15। आप तो शेष के ही बटे, आपको तो क्या करना है, शेष के ही बटे और एक दिन की इफिशियंसी जो भी काम करने के लिए आता है वो लिख दिया करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां इतने दिन में ये बनाएगा। ठीक है, 4/15 दिन इसको लग जाएंगे। तो आंसर कैसा दोगे आप, 24 दिन तो आपके ये लग गए और 4/15 दिन ये लग गए। तो टोटल दिन कितने लग गए, 24 सही 4/15, 24 सही 4/15 दिन। ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर निकालेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यदि दोस्तों यहां तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक तो करते ही चले, कर दो भैया लाइक, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, ये 4 हो गए, इसमें 7 क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा और देखें। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स अगला प्रश्न क्रमांक 5। ये भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है प्रश्न क्रमांक 5 भी। क्या कह रहे हैं, इसमें भी कह रहे हैं ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तथा सी 12 दिनों में पूरा करता है। यदि ए को एक दिन बी का तथा एक दिन सी का साथ मिले या सहयोग मिले तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये कुछ अलग टाइप के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, पर करना हमें उसी मेथड से है। तो हम बना लेते हैं, ए किसी काम को अकेला कितने दिन में करता है, कह रहे हैं 20 दिनों में। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, तो कह रहे हैं 30 दिनों में। ठीक है, तथा सी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो सी उसी काम को करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो ये हमने लिख दिया। फिर से यहां आप इनका एलसीएम निकालो, 20 30 और 12 का। तो एलसीएम ऐसी, एलसीएम विदाउट पेन पेपर कैसे निकाला जाता है, बड़ी संख्या पकड़ो, कितनी लिखी 30। क्या 20 की दुनिया में 30 आते हैं, नहीं आते। तो यदि आते होंगे और इसके में भी आ रहे होंगे 12 के में, तो हम कहते हैं 30 एलसीएम, पर नहीं आ रहा है तो हम 30 का डबल करते हैं। फिर 30 का डबल 60, 60 से चेक करो, 20 की दुनिया में 60 आ रहा है, 30 की दुनिया में 60 आ रहा है, 12 की दुनिया में 60 आ रहा है। इसका मतलब लघुत्तम कितना बना, 60। मतलब टोटल काम 60 मीटर का काम टोटल होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 60 मीटर काम होना है। ए 20 दिनों तक करता है 60 मीटर काम, तो एक दिन में ये 3 मीटर करता होगा। बी 30 दिनों तक करता है 60 मीटर काम, तो एक दिन में कितना करता होगा, 60/30 2 मीटर। और सी 60 मीटर काम 12 दिनों तक करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 5 मीटर। अब यहां हम कैसे जमाएंगे, कह रहे हैं ए को एक दिन बी का तथा एक दिन सी का साथ मिलता है। मतलब ये पहला दिन, फिर ये दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन और फिर चौथा दिन, ऐसा क्रम चलता जा रहा होगा। तो कह रहे हैं कि पहले दिन जो है, यदि ए को एक दिन मतलब पहले दिन ए को किसका साथ मिलता है, बी का। मतलब पहले दिन ए और बी मिलकर कार्य करते हैं। फिर दूसरे दिन एक दिन किसका मिलता है, बी का। मतलब अगले नहीं, एक दिन बी का तो ए दिन बी, फिर कह रहे हैं तथा एक दिन सी का साथ मिले, तो अगले दूसरे दिन ए को किसका साथ मिलता होगा, सी का। और साथ किसको मिल रहा है, ए को। मतलब ए तो रेगुलर काम में है, ए ने काम नहीं छोड़ा, ए हटा नहीं है, तो ये पहले दिन भी काम करेगा और ए दूसरे दिन भी काम करेगा। एक दिन ए को बी का साथ मिलेगा, मतलब ए और बी मिलकर करेंगे, मिलकर मतलब जोड़कर। दूसरे दिन ए और सी मिलकर करेंगे, मतलब जोड़कर। फिर तीसरे दिन फिर ए प्लस बी आ जाएगा यहां, फिर बी का साथ मिलेगा तीसरे दिन, फिर चौथे दिन ए प्लस सी आ जाएंगे। ऐसे क्रम चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां जो हमारा साइकिल रेशन बना, या हम कहें जो चक्रीय क्रम टाइप का हमारा बना, वो कितने दिन का यहां बनेगा, ये हमें
देखना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ए को एक दिन बी का और एक दिन सी का, मतलब हम इसका जब समीकरण बनाएंगे साइकिल रेशन में तो ये समीकरण बन के आएगा कि 2 दिन में, अब 2 दिन में कितना काम हुआ, ए एक दिन में कितना करता है 3 मीटर, तो यहाँ 3 लिखोगे, धन बी एक दिन में करता है 2 मीटर, तो यहाँ 2 लिखोगे, फिर ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 2 दिन, तो यहां भी धन लगाएंगे, ए एक दिन में फिर कितना करता है 3 और सी कितना करता है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनको जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 3 8 और 5 12, 3 और 2 5 और 3 8, ए 3 और बी 2 करता होगा तो 5, और ए 3 और सी 5, तो कितना 8, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 5 कितने हो गए स्टूडेंट, तो 8 और 5 हो गए कितने 13। क्या कहीं गलत कर रहे हैं, ए करता है कितने दिन में 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में, बी करता है उसी काम को 15 दिन में, हमने यहां कितना लिख दिया 30 लिख दिया, चलो ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है, हम सुधार दे रहा है, ए बी कितने दिन में करता है, गर्मी लग रही है, बी करता है कितने दिन में 15 दिन में, तो यहाँ 15 दिन में करता है और 60 काम करना है, तो यहाँ कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ आ रहा होगा कितना 4 आ रहा होगा। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी बन रही होगी, एक दिन की 4, तो 3 और 4 7, 3 10 और 5 15, अब सुधर गया, यहाँ मिस्टेक कर दिया था हमने, ठीक है अब सही हो गया, तो 3 और 4 7, 3 10 5 15, मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा 15 मीटर काम हो रहा, और हमें काम कुल कितना करना है 60 मीटर, तो जब 2 दिन में 15 मीटर हुआ, यहाँ 60 कैसे आ सकते, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम 4 का गुणा कर दे रहे, फिक्स 60 बना लो, तो 4 का गुणा यहाँ कर दिया, तो 4 का यहाँ कर दिया, तो 2 चौको ये कितने दिन बने 8 दिन, ये दिन लिखे हैं, और 15 चौको ये कितने बने 60 मीटर। अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ 60 मीटर ही कार्य करना था, और 60 मीटर यहाँ आ गया, इसका मतलब यहाँ दिन कितने आए वो हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा 8 दिन, 8 दिन में इतना काम हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं 6वां क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं, पढ़ते हैं, एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 30 20 और 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे चलता रहता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो इसको भी हम एलसीएम मेथड से बनाते हैं। ए कर देता है उसी काम को 30 दिन में पूरा, बी करता है उसी काम को 20 दिन में पूरा, और सी करता है उसी काम को 10 दिन में पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम निकालो कि काम कुल कितना होना, तो 20 30 और 10 का जब एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स, तो ये आ रहा होगा कितना आपका 60। ठीक है, तो ये 60 मीटर कुल वर्क होना है। अब 60 मीटर कुल काम होना है, ए एक 30 दिन तक करता है 60 मीटर काम, तो एक दिन में करेगा 2 मीटर, 60/2, ये 60/20 कितना आएगा 3 मीटर करेगा, और सी 60/10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या मिला हमें, एक एक दिन का काम मिल गया। अब हम देखते हैं, ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है, मतलब ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अप टू डैश डैश डैश। ए को, अब देखो यहां लिखा नहीं कि काम प्रारंभ कौन करता है, तो ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, मतलब पहले दिन ए काम कर रहा है और साथ में बी भी है पहले दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो दूसरे दिन की चर्चा कर रहे हैं, दूसरे दिन और अगले दिन, मतलब दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है, किसे, ए को ही, तो यहां दूसरे दिन ए सी के साथ मिलकर काम कर रहा होगा, तो ए और सी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक और एक कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। एफिशिएंसी या साइकिलाइजेशन यहाँ 2 दिन का बनेगा। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो यहाँ हम 2 लिखते हैं, धन बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 3, फिर ये भी दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि हम एक और एक 2 दिन के काम को जोड़ रहे, 2 मीटर इसने किया, 3 इसने किया एक दिन में, फिर ए ने फिर से किया कितना 2, और सी ने फिर से कितना किया 6, इसका मतलब 2 और 3 5 और 2 7 और 6 13। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम समीकरण बनाएंगे तो ये दिन कितने मिले 2, फिर तीसरे दिन ए के साथ बी आ जाता होगा, इससे मतलब नहीं होता है, हम तो बस एक समीकरण ये प्राप्त करते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 2 3 5 2 7 और 6 13 मीटर काम कर लिया है 2 दिन में इन सब ने मिलकर। ठीक है, अब हमें काम कितना करवाना है 60 मीटर, तो 13 में किस संख्या का गुणा करें कि 60 से जस्ट छोटी संख्या प्राप्त हमें हो जाए, तो 13 पना 65, 65 कैसे हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हम ज्यादा जहां होने लगते हैं उससे कम चाहिए हमें, तो कम कर लो, तो 13 चौको
52। यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 13 चौको कितना काम हो गया 52 मीटर। जब 4 का गुणा यहाँ किया तो 4 का गुणा दिनों में भी करेंगे तो यहाँ 4 दूनी कितने हो गए 8 दिन। मतलब यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स, ये प्राप्त हुआ कि 8 दिन में 52 मीटर काम हो गया। अब 8 दिन में 52 मीटर काम हो गया, अब शेष कितना बचा, तो काम कुल कितना होना था, काम होना था कितना स्टूडेंट्स, काम होना था कितना 60 मीटर काम होना था। कितना होना था 60 मीटर काम होना था। तो यहां शेष काम कितना बचा स्टूडेंट्स, तो शेष काम बचा 60 में से 52 को घटाएंगे तो 8 मीटर काम बचा है। ठीक है स्टूडेंट, अब 8 मीटर काम करने के लिए कौन आएगा, जिसने स्टार्ट किया था। तो किसने स्टार्ट किया था, तीसरे दिन भी ध्यान रखना ए के साथ में बी हमेशा रहेगा। ठीक है, दूसरे दिन तीसरे दिन रहेगा, फिर चौथे दिन ए के साथ में फिर से सी रहेगा। मतलब हम इनकी इफिशियंसी के जोड़ को ही क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 काम शेष बचा है। अब ये जब ए बी के साथ में फिर से, क्योंकि अब जो काम समाप्त होने लगता है तो जिसने प्रारंभ किया वही समाप्त करने के लिए आता है। तो अभी हाल ए प्लस बी ने प्रारंभ किया था तो शेष काम जो बचा है वो ए प्लस बी ही करने के लिए आएगा। और ए प्लस बी एक दिन में कितना कर देता है 5 मीटर। तो यहाँ एक दिन और हम जोड़ेंगे, मतलब 8 दिन तो काम हो गया, एक दिन और काम हुआ यहाँ। तो अब काम कितना बचा, तो 52 में से ये काम यहाँ देखो, ये दिन तो आप जोड़ोगे क्योंकि ये दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन काम घट रहा होता है। यहाँ 52 में से 8 गए तो ठीक है स्टूडेंट्स, 52 नहीं, हम ये कह रहे थे काम कितना बचा है, शेष काम बचा है कितना 8 मीटर। अब जब ए और बी काम करने के लिए आएंगे तो ए और बी मिलकर कितना काम कर देंगे, 5 काम कर देंगे। कितना 5 काम। तो एक दिन में अब ये 5 काम और घटा दो, तो 5 काम घटा दो तो अब कितना काम बचा, 3 काम बचा। अब आप यहाँ ये देखो कि आपके दिन कितने हो गए, तो दिन हो गए 8 और 1, यहाँ कितने दिन हो गए 9 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 दिन हो गए और शेष काम कितना बचा 3 बचा। तो ये 3 काम करने के लिए कौन आएगा, इसकी तो बारी निकल गई ए प्लस बी की। 3 काम करने के लिए स्टूडेंट्स कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा। और ए प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, 6 और 2 8 मीटर काम करते हैं। तो इनको कुल दिन कितने लगेंगे, तो ये जो शेष बचता है आपका वो ऊपर ही लिखा करे, और जितनी भी इफिशियंसी या जितनी भी कार्य क्षमता है उसकी जो काम करने के लिए आ रहा होता है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, नीचे। तो 9 दिन ये लगेंगे और 3/8 दिन ये लगेंगे। तो इसको हम ऐसा ना लिख के हम लिखते हैं 9 सही 3/8 दिन। ये हमारा 9 सही 3/8 दिन, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आंसर हमारा आ रहा होगा। और नहीं तो फिर वो विधि हमने बताई थी, इतने में यदि आप समस्या में फंस रहे हो तो 2D बराबर 13 लिखा है यहाँ 60 कैसे आ जाए, तो यहाँ 60/13 का गुणा कर दो, तो 60/13 का यहाँ कर दो और ऑप्शन मिला लो। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न हो गए स्टूडेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसे भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, ये कुछ अलग टाइप का है स्टूडेंट्स। यहां तक यदि आपने हमारा वीडियो देखा तो प्लीज आप लाइक कर दें। कह रहे हैं ABC किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा यदि बी व सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस तीसरे दिन यहाँ उसकी मदद क्या हो रही है, की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम एलसीएम मेथड से ही इसको बनाएंगे कि काम कुल कितना होना है, उसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, तो ए कर लेता है कितना 20 मीटर, बी करता है एक दिन में 30 मीटर और सी करता है एक दिन में कितना काम 60 मीटर। कुल काम कितना, इनका एलसीएम आएगा 60, करके देख लेना आप। ठीक है, 60/20 एक दिन में ये कितना कर रहा होगा 3 मीटर, ये कर रहा होगा कितना 2 मीटर, ये कर रहा होगा कितना 1 मीटर। अब हम दिनों के फॉर्मेट में इसको कैसे बांटेंगे, तो देखो पहले दिन ए काम करेगा, ये फर्स्ट दिन है, चलो यहां लिखे लेते हैं अच्छे से। पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर पहले दिन अप टू डैश डैश डैश। तो पहले दिन काम कौन करेगा, अकेला ए करेगा, क्योंकि ये पूछा है ए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, मतलब ए ही कर रहा है काम, ए हर जगह है, ए नहीं हटा। तो पहले दिन भी ये रहा, दूसरे दिन भी ये रहा होगा, क्योंकि यहां ये कहा है कि यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, मतलब जो तीसरा दिन फंसता है यहां बस ए के साथ में ये बी और सी आ जाते हैं। कौन से दिन, केवल तीसरे दिन, हर तीसरे दिन। यहां जब हम ये चौथा दिन होगा स्टूडेंट्स, जब ये 3, ये जब चौथा दिन होगा तो चौथे दिन फिर ए आएगा, 5वें दिन फिर ए आएगा और 3 के गुणज में 6वें दिन फिर ए की मदद करने के लिए बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ उनकी इफिशियंसी एक एक दिन की लिख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ साइक्लेशन कितने दिन का बनेगा, 3 दिन का। मतलब 3 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 3 दिन में काम हो रहा है। ए एक दिन में कितना करता था, 3 मीटर, और बी ए फिर से एक दिन में कितना करता था, 3 मीटर। और यहाँ क्या लिखा है तीसरे दिन, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहीं देख लो 3 और 2 और 1, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एक एक दिन का काम 6 मीटर करते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि 3 दिन में ये 1 2 3 दिन कितने हो गए, 3 दिन में कितना काम हो गया, तो 3 दिन में 3 और 3 6 और 6 12, 3 दिन में 12 मीटर काम क्या हुआ, 3 दिन में 12 मीटर काम हो गया। अब काम कुल कितना करना था हमें ये देखना है, तो 60 मीटर काम करना है। यहाँ 12 मीटर पहले से लेके 12 में कितने का गुणा करोगे, 60 आ जाए तो 5 का, तो 5 का गुणा यहाँ किया तो ये समीकरण था, 5 का यहाँ भी करोगे तो 12 पंची 60 मीटर काम हो गया। और 5 कितने दिन हो गए, 15 दिन। और यही 15 दिन हमारा क्या होगा आंसर, इसमें तो ज्यादा समस्या है ही नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों हम लगभग 20 से 25 वीडियो टाइम वर्क के लगा देंगे, पूरा आपसे बड़ी आसानी से बनने लगेगा। बस आप हमारी सपोर्ट करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।